करके सोई हुई थी, इसके खिलाफ वो जंग लड़ रहा था। यही बातें वहाँ जो माफिया हैं इन सब चीज़ों का, उनके आंखों में खटक रही थी। उस एफआईआर में सूचक जो है वो स्वयं पुलिस है, कोई बहुत सारा लोग है जिनका नाम है लेकिन उसको पकड़ नहीं रहा पुलिस। इसके तार सत्ता के माने जड़ों तक, सत्ता प्रशासन के जड़ों तक जाएगी ये आने वाले दिन। ये पूरे केस को अगर देखा जाए तो इस पूरे केस को अच्छे से जांच, जो सीबीआई जांच की मांग हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं या जो सिटिंग जज है उनकी अध्यक्षता में जांच, तो आपको ये बात पूरी तरह से दिख जाएगी कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से डिटेरियोरेट किया है। और इसके डिटेरियोरेशन का मुख्य कारण है राजनीतिक संरक्षण। अवैध गतिविधियों को, अवैध कारोबार को संरक्षण रख करके आगे बढ़ाने के लिए, उसको पोषित करने के लिए कैसे राज्य सरकार के लोगों का, स्थानीय प्रशासन का गठजोड़ यहाँ काम कर रहा है। और झारखंड में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है संथाल प्रणा। जो संथाल प्रणा आज डेमोग्राफी चेंज की मार को झेल रहा है, जो संथाल प्रणा में खुलेआम अवैध रूप से पत्थर बेचे जा रहे हैं, कोयले की तस्करी हो रही है, कोई भी वाजिब काम करने से लोगों को रोका जा रहा है। आज अब स्थितियाँ ये है कि वहाँ अगर यदि कोई व्यवसायी ईमानदारी के साथ टैक्स दे करके अगर यदि वो अपना कारोबार चलाना चाहता है तो मिर्जा चौकी से फरमान आता है कि आप सिस्टम का हिस्सा बनिए, नहीं तो आपको यह काम करने नहीं दिया जाएगा। जो आपको मिला हुआ है, बनाया हुआ है, उस पैसे को दीजिए, उसके बाद करिए। सूर्या हाजदा जी इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे थे। अवैध खनन से लेकर के वहाँ जो आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा है उस पर जो कुठाराघात हो रहा था, और राज्य की सरकार जो मुख्य दर्शक बन करके कंबल ओढ़ करके सोई हुई थी, इसके खिलाफ वो जंग लड़ रहा था। उसके प्रेरणा का स्रोत सिद्धू कान्हू थे, चांद भैरव थे, फूलो झानो थी। उसी धरती पर पैदा हुआ एक आदिवासी युवा, उससे प्रेरणा लेकर के झारखंड के अपने परंपरागत सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र के गरीबी और वहाँ के विस्थापन से जो पैदा हुआ जो दुश्वारियाँ थी उसको दूर करने के लिए वो पूरी तरह से चेष्टा से लगा हुआ था। और यही बातें वहाँ जो माफिया हैं इन सब चीज़ों का, उनके आंखों में खटक रही थी। यही बातें जो तथाकथित अभी राज्य के मुखिया के या राज्य सरकार के जो प्रबल चेहरा बन करके वहाँ शासन करना चाहते हैं, जो वहाँ खड़ा होकर के पूरे संथाल प्रणा को अपने पॉकेट का जागीर समझते हैं, जो दूसरे राज्य से आते हैं और यहाँ आकर के झारखंडी आदिवासियों के छाती पर चढ़ करके जो शासन करना चाहते हैं, उनके मैं कह सकता हूँ उन सब के संलिप्तता से एक रास्ते का कंटक बन चुका। उनके अवैध कारोबार, उनके अवैध रूप से राजनीतिक जो वहाँ धाक है उसको कोई चैलेंज कर रहा था, कोई अथॉरिटी जो चैलेंज कर रहा था उनके जो आदिवासी हितों की बात और आदिवासी अस्मिता की बात कहते तो हैं, जल जंगल जमीन की बात तो कहते हैं, लेकिन पहाड़ों से पहाड़ जो है लूट लिए जाते हैं, उसका विरोध कर रहे थे। और यह ना प्रलोभन से ना धमकी से डर रहे थे, इसलिए एकमात्र रास्ता निकाला गया कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। और दुर्भाग्य यह है कि इसके लिए जिसका प्रयोग किया गया और स्थानीय पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन के एक राजनीतिक षड्यंत्र का अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये पहली घटना नहीं है। भोगनाडीह में जिस तरह से घटना के बाद वहां गुड्डा की पुलिस का इस्तेमाल किया गया राजनीतिक आकाओं के द्वारा, वो लिटमस टेस्ट था। और यह अब प्रक्रिया चालू हुई है जिसमें एक राजनीतिक व्यक्ति को जो आरोपी है, सबसे मजेदार बात है, जो 24 केसें दिखाई जा रही हैं सूर्या हाजदा के ऊपर, उस 24 केसों में उसका नेचर यदि है तो पूरा कोलियारी बेल्ट और बाकी जगह है जहां कोई भी आंदोलन करिएगा तो जो पुलिस जो पहला जो एफआईआर दायर करेगा उन धाराओं के साथ करेगा। तो राजनीतिक व्यक्तियों का, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीति करता हो, जो संघर्ष करता हो, जो जमीन पे खड़ा होकर के लड़ता हो,
उसके लिए ये तो एक उसके राजनीतिक करियर का या समझिए उसका पुरस्कार है। जो जनता की बात करेगा, जनता की लड़ाई लड़ेगा, उसको राज्य प्रशासन और बाकी लोग उसको ये करेंगे। 24 केसों में 14 केसों में वो बरी हो गया था। 5 केस जो थे उसमें उनको बेल मिला हुआ था। जो 5 केस किए गए थे वो बेल के प्रक्रियाधीन थे। जो 2 केस इनके ऊपर किए गए जिसको आधार बना करके इनको जो इनकाउंटर किया गया उसमें जो है ये नामजद अपराधी नहीं थी। और जो 27 मई की घटना दिखाई गई वो 27 मई को उनके बेटे का जन्मदिन था। वो अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ घर पे थे और उनको जो है बिना नामजद किए गए एफआईआर में, और एफआईआर जो हुआ है जिसमें वो केस हुआ है उस एफआईआर में सूचक जो है वो स्वयं पुलिस है। कोई प्रबंधन का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, कोई भुक्तभोगी नहीं है, माने कोई थर्ड पार्टी नहीं है। पुलिस ही एफआईआर करता है, पुलिस ही विवेचना करता है, पुलिस ही उसमें जो है नाम जोड़ता है और पुलिस ही इसको पकड़ करके इनकाउंटर करता है। कोर्ट का एक भी वारंट इनके खिलाफ लंबित नहीं था, एक भी वारंट लंबित नहीं था। ऐसे पूरी तरह से षड्यंत्र करके एक राजनीतिक हत्या की गई है। जिस तरह से अभिमन्यु वध हुआ था महाभारत में, वैसे ही सूर्या का वध हुआ है, ये हत्या हुई है। और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि यह जो इन लोगों ने परंपरा चालू की है सत्ता करने, शासन करने का, यह बहुत ही मैं समझता हूं कि खतरनाक स्थिति है। अगर इसको अभी सारे लोग मिलकर के नहीं रोके तो ये आदमखोर हो जाएगा। यह सरकार के मुंह में खून लग चुका है, ये आदमखोर हो जाएगा। इसलिए इसको रोकना हर जनता का और हर प्रबुद्ध नागरिकों का जरूरत है। और आदिवासी का मसीहा बनने वाला है सरकार। आदिवासी युवाओं का हत्या हो गया, लेकिन कोई एक शब्द राज्य सरकार की तरफ से नहीं आया, ना कोई राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से कोई बयान आया कि ये सही हुआ कि गलत हुआ। एक भी बयान नहीं आया। ये पूरी तरह से आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आदिवासी अस्मिता के साथ सिर्फ खेल करके सत्ता प्राप्त करते हैं। असली लक्ष्य इनका जल जंगल जमीन को लूटना है और जो भी इसका विरोध करेगा उसका अंजाम सूर्या हांसदा जैसा होगा। इसलिए सूर्या हांसदा को न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहां गए थे। आज अर्जुन मुंडा जी के साथ हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ बैठक करी है। हम लोग उनको रिपोर्ट सौंपेंगे और इस पूरे घटना पे जो है हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए अपने अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के रणनीति बनाएंगे। हमारी गड़बड़ी हुई थी, उस समय हम लोग विधायक भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे और हम लोगों ने इसी बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हम लोगों ने उस समय ही दावा किया था कि सीजीएल की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है वो आने वाले दिनों में कोई पैसा ना दे, कोई छात्र पैसा ना दे, नौकरी जो मिल जाएगी तो उनकी हालत भी जो है वो पश्चिम बंगाल जैसा हो जाएगा, जहां कोर्ट के आदेश से उनके लोगों की नौकरियां चलेगी। आज केस में सीआईडी के फाइंडिंग्स भी आ रही है पेपर लीक की तरह। कल माननीय कोर्ट ने सीआईडी के जांच को जो है पूरे अच्छे तरीके से नहीं बताया। एसपी से जांच कराना चाहिए था, डीएसपी से करवा रहे थे, लिपापोती का प्रयास करे, लेकिन इतने साक्ष्य छात्रों ने दिए हैं और इसमें भी सफेद पोस्ट लोग हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, सीजीएल जेएसएससी में भी सफेद पोस्ट लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह मामला सीबीआई को जाएगा तो सीजीएल जेएसएससी में भी इस राज्य सरकार के सफेद पोस्ट भी पकड़ाएंगे और युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, उनकी योग्यता, क्षमता, उनके मेरिट के साथ जो इस सरकार ने खिलवाड़ किया है उसको दूर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के रास्ते प्रशस्त होंगे। और साथ ही साथ सीजीएल जेएसएससी में जो गड़बड़ी किया है उसी एजेंसियां भी, अभी बहुत सारे लोग अभी गायब पड़े हुए हैं ना, भागे हुए हैं, पुलिस बहुत सारा लोग है जिनका नाम है लेकिन उसको पकड़ नहीं रहा पुलिस। इसके तार सत्ता के माने जड़ों तक, सत्ता प्रशासन के जड़ों तक जाएगी। ये आने वाले दिन में जब ये निष्पक्ष जांच होगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप लोग इस विषय को उठाएंगे कि मतलब छात्र पर ही छोड़ दिया है? नहीं, हम लोग लगातार उठा रहे हैं। इस बार विधानसभा में भी हमारे माननीय विधायकों ने इस सारे विषय को उठाया है। क्योंकि मामला कोर्ट में है, सरकार की तरफ से तो कुछ होना नहीं है। हमारी पूरी जो चेष्टा है माननीय न्यायालय को कन्विंस करना है और इस गड़बड़ियों को दिखलाते हुए, समझाते हुए उचित फोरम को जांच के लिए सुपुर्द करना है ताकि लोगों को न्याय मिल सके। राज्य सरकार से तो कोई उम्मीद हम लोगों की नहीं है। सड़क पर उतर के गोली भी खा लीजिए, हमारे विधायकगण एफआईआर भी उसके लिए जेलें लाठियां भी खाए, लेकिन सरकार के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये बहुमत के घमंड में है, इसलिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो
आदिवासी भाइयों का नहीं हुआ सरकार, और छात्रों का कैसे होगा? जिनके दम पर, जिनके नाम पर, जिनके कुर्बानियों पर ये सत्ता हासिल करते हैं, उनको गोली मारने में इनको समय नहीं लगता है, तो छात्रों का क्या है? इसलिए एकमात्र हम लोगों को आशा सिर्फ और सिर्फ न्यायालय से।